नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से इस वक्त बन चुका है और सभी दल जमकर पसीना बहा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बिहार में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिस पर जमकर सियासत हो रही है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर काम चल रहा है। जी हाँ, चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट की समीक्षा कर रहा है, यानी कि जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में जिनके नाम जुड़े हुए हैं उनको चुनाव आयोग हटा रहा है। अब एक बड़ी खबर, वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है और उस खबर में कई सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं तो उनको ये जानकारी मिली है कि जो बीएलओ घर घर जाकर जो समीक्षा कर रहे हैं तो उनको जानकारी ये मिली है कि बिहार में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। जी हाँ, तमाम ऐसे लोग हैं जो म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के हैं, रहते बिहार में हैं। उन्होंने अपना यहाँ तक कि आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बनवा लिया। मतलब कि गृह मंत्रालय का जो काम है वो चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं, जो ब्यूरो हैं, वो कर रहे हैं। जी हाँ, पुलिस जो काम नहीं कर पाई, गृह मंत्रालय जो काम नहीं कर पाया, वो काम कौन कर रहा है? अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है दोस्तों कि अगर इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए अगर बिहार में हैं, अगर ये खबर के में सच्चाई है, तो फिर तमाम चुनाव जो लड़े गए तो क्या जो भी सरकारें आई बनी, जो भी पार्टी जीती, तो क्या फर्जी वोट के आधार पर उन लोगों ने सरकार बनाई अपनी? कहाँ है नीतीश कुमार जी, जो 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री की? उनकी नजर नहीं पड़ी? 2 दशकों से ज्यादा वहां पर उनकी सरकार है, कई बार डबल इंजन की सरकार वहां पर रही, तो उनकी नजर नहीं पड़ी नीतीश जी की? तमाम सवाल इस वक्त इस खबर को लेकर उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर ये खबर सच है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर घुसपैठिए हैं, तो चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं उनको जानकारी ये मिली है, जो बीएलओ घर घर जा रहे समीक्षा कर रहे हैं, कि बिहार में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो घुसपैठिए बिहार में। और उन लोगों ने अपना आधार कार्ड भी बनवाया है, उन लोगों के पास राशन कार्ड भी यहाँ का है। अब उनकी समीक्षा की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग को बधाई देंगे। चुनाव आयोग जिस तरह से पिछले 10 साल से देश में काम कर रहा है और जिस तरह से उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है, सब लोगों को चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहिए। चुनाव आयोग ने चुटकी बजाते ही जो काम सरकार नहीं कर पाई, आईबी नहीं कर पाई, सेना नहीं कर पाई, गृह मंत्रालय नहीं कर पाया, वो चुनाव आयोग ने 15 दिन में कर दिया। अब आप ये देखिए कितने चुनाव इस दौरान हुए हैं। बिल्कुल। ये एकाएक क्या है मामला, ये कहां से आ गया निकल के? जिस प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार घिरी हुई है और जवाब दिए नहीं बन रहा है। इनको विदेशी नागरिकों का तो पता लग गया, इनको ये नहीं पता लगा कि ये पुल बन के निपटते नहीं है, पुल बन के खत्म हुआ नहीं है, वो गिर जाता है। कई पुल तो ऐसे हुए 2-2, 3-3 बार गिर गए उद्घाटन के बाद ही। उसकी जानकारी तो नहीं कर पाए ये लोग। तो ये एकाएक बिहार में हड़कंप मचाने के लिए, बिहार में एक मैसेज देने के लिए, सत्ता को साधने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो साम दाम दंड भेद का जो फॉर्मूला चलता है वो लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भूल गए हैं कि देश में अब लोग समझ चुके हैं, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली भी समझ चुके हैं और बाकी लोगों की भी कार्यप्रणाली समझ चुके हैं कि ये कर क्या रहे हैं। क्या एकाएक आ गए हैं क्या वो नेपाली? म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जो ये विदेशी नागरिक आए हैं,
तो क्या ये रातों रात आ गए हैं या 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, 2 साल से हैं, ये भी तो बताना चाहिए। अगर ये 1 साल से भी ज्यादा से है तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ वो भी बेईमानी है। बिल्कुल। उससे पहले जो 5 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था वो भी बेईमानी है। तो उस पर भी कोई श्वेत पत्र जारी करेगा क्या चुनाव आयोग या भारत की सरकार या बिहार की सरकार? जी। तो सर कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि जो अभी 24 का जो चुनाव हुआ 30 में से 20 सीटें बिहार में एनडीए ने जीती। उत्तर प्रदेश का तो हाल बुरा था। तो क्या मतलब कि फर्जी वोट के आधार पर वहां पर एनडीए ने जीत दर्ज की, तो उस वक्त जो अधिकारी थे वो अभी भी होंगे वहां पर। तो कार्रवाई तो सर उन पर भी बनती है कि आपने क्यों जांच सही से नहीं किया आपने। वोटर लिस्ट की अधिकारी समीक्षा भी होती है, है। अधिकारी भी है, सब लोग वही हैं। जी। अभी उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे आज 2027 में, वहां पर भी पता चलेगा आपको कि तमाम जो है बंगाली, तमाम नेपाली सारे आ गए हैं उतर के। और ये जो है यहाँ जो वोट बने हुए हैं फर्जी वोट है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने फॉर्मूले हैं, दिल्ली में भी आपने कुछ दिन पहले देखा था। आप हमें ये बताइए कि आप तो फॉर्मूले लेके आए हैं, लगातार अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो बता रहे हैं कि विदेशी नागरिकों को बख्शा नहीं जाएगा। आप सबसे पहले तो यही आंकड़ा जारी करें ना कि आज तक आपने कितने जो अवैध तरीके से विदेशी लोग भारत में रह रहे थे, कितने लोगों को वापस भेजा है, आप दिल्ली से ही बता दीजिए। बाकी जो देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमा हो, चाहे वो बंगाल की बांग्लादेश से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल की सीमा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की सीमा हो, हमने आज तक कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को वापस भेजा, क्या कार्रवाई की, इस पे भी सरकार को बताना चाहिए। ये पहले नाटक लेके आए कि आपको 11 दस्तावेज दीजिए वोट बनाने के लिए, आज तक हमें तो सुना नहीं है। हमारे भी 3.5 दशक जो है पत्रकारिता में चले गए हैं। वोट बनवाने के लिए आधार कार्ड का यूज होता है, कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको पैसे देने, आपको कोई भी निधि देने के लिए बैंक कह रहा है कि आधार से लिंक करिए पैन कार्ड को, वो सब चीज के लिए मान्य है, वोट के लिए मान्य नहीं है। क्या हास्यास्पद है ये। जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं उसमें से 3 से 4 डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो आधार पे ही आधारित है, और आधार को आप डॉक्यूमेंट ही नहीं मान रहे हैं, तो हास्यास्पद नहीं है। आप एक 10वें नंबर पे इनका जो है लैंड और हाउस अलॉटमेंट है, अगर उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप बिहार के नागरिक हैं, आपका वोट बन सकता है। और वो किसके आधार पर बनता है भाई, आपने लैंड का, जमीन का और मकान खरीदा है कल, तो वो किस आधार पर लिए, वहां भी तो आपने आधार कार्ड ही दिया ना, तो वो तो आधार से ही बना, बिना आधार के तो बनता ही नहीं। तो आधार से जो कागज बने हैं वो मान्य है, लेकिन आधार मान्य नहीं, क्योंकि इनको पता है कि आधार सबके पास है। और ये बस 11 डॉक्यूमेंट दे नहीं पाएंगे लोग, 80% लोग नहीं दे पाएंगे, हम आपको पता है। और ये उस बहाने जो है कुछ इस प्रकार के लोगों के वोट काट देंगे जो इनको समझ में आ गया है कि विरोधी वोट है। ये किया है इन्होंने, पहले दिल्ली में भी किया है, हरियाणा में किया है। इसका असर सर इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? जैसे कि विपक्ष है वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा वोट अगर काटे जाएंगे, निकाले जाएंगे, तो वो जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा और एक बड़ी संख्या में उन्हीं के वोट काटे जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही होगा, हो क्या सकता है, ये उसी के लिए इंतजाम किया जा रहा है। और आप उसको किसी उससे मत जोड़िए कि किसका नुकसान होगा, आप ये जोड़िए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी विरोधी वोट है, भारतीय जनता पार्टी का 98% विरोधी वोट कौन है, मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी का 90% जो विरोधी वोट है, जो पहले विरोधी नहीं था अब विरोधी है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा, दलित और पिछड़ा, अंबेडकर के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे, उसको नुकसान होगा, क्योंकि ये दो ही तबके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिर में दर्द किए हुए हैं। दूसरा, जो पिछड़ों की आवाज उठाने वाले वहां पे दल हैं, अब पहले नीतीश कुमार भी उठाते थे, वो तो समाप्त हो गए हैं। अब एक दल बचा हुआ है आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का, और पीछे कांग्रेस है उसके।
तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को और आरजेडी को होगा इसका, और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये तो कोई अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी इस बात को समझ लेगा कि अगर आपकी इस तरह की प्रक्रिया आप करेंगे, 4 महीने चुनाव से पहले इस तरह की चीजें करेंगे, तो किसका जी। फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ ये भी समझना आपको जरूरी है कि जी। लोग अब इनके सारे हथियार, सारे षड्यंत्र समझ चुके हैं। अब इनके चक्कर में ज्यादा लोग आएंगे नहीं। लेकिन देखिए, आपकी सरकार है, आपकी एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है, अब कितने लोगों को किस प्रकार से आप कंट्रोल कर लेंगे। अब इसके इसकी दवाई तो ना हमारे पास है, ना किसी विपक्षी दल के पास है, और ना उसके पास है जिसका बेचारे का वोट कट रहा है। और सफाई देने के लिए कहाँ जाएगा वो? जाइए, न्यायालय का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा लीजिए, 5 लाख का वकील कर लीजिए। वो कहेगा मुझे क्या जरूरत है, वोट कट गई तो कट गई, वोट से लेना देना क्या है। तो आप इस तरह से लोगों का मजाक बना रहे हैं। जहां आपको लगता है वोट जोड़े जाने चाहिए हमारे फायदे के लिए, वहां आप नए वोट बनवा देते हैं। जहां आपको लगता है आप वोट कटवा देते हैं। कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई सिद्धांतवाद नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बची है आज। तो चुनाव आयोग जो है एक सत्ताधारी दल के इशारे पे काम कर रहा है। जैसे उनकी एक निजी बकौती हो गई है, उस तरीके से आज चुनाव आयोग काम कर रहा है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, जो अभी जनवरी के महीने में जो स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, तो उसमें तो चुनाव आयोग ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट ठीक है, सब कुछ सही है। और जनवरी में सब कुछ ठीक था, सही था। उसके बाद जुलाई में ऐसा होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि इनकार तो खैर हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल ज़रूर खड़े किए। देखिए, आपने पीछे देखा हो, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने कोर्ट के जी। ऊपर भी लांछन लगाए थे। हुँ, तो कोर्ट की बातों को बहुत ज्यादा महत्व इस सरकार में नहीं दिया जा रहा है। हुँ, उनका तो कहना ये है कि हमारी राजनीति में दखल दे रहे हैं कोर्ट, हुँ, इनको नहीं देना चाहिए, इनको अपने दायरे में रहना चाहिए। हुँ, तो इसलिए कोर्ट का तो धेला यहाँ उठता नहीं है। कुछ समय पहले तक कुछ जी। समय पहले तक सब ठीक था। जब भारतीय जनता पार्टी को जनवरी फरवरी के महीने में बम बम दिखाई दे रहा था, तो सब ठीक था। अब हुँ, भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चला है हुँ, कि अब हमारे जुमलेबाजी, अब हमारी ये श्याम दाम दंड भेद की नीति बिहार में चलने वाली नहीं है। हुँ, बिहार बाकी स्टेट की तरह नहीं है। बिहार के जो वोटर है, जो मतदाता है, वो बहुत जागरूक है। वो राजनीति करते हैं, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो। वहाँ हर एक आदमी राजनीति के करीब है। चाहे चाय की टपरी हो और चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पे राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं, और राजनीतिक उठा-पटक की सबको खबर रहती है, सबको डीपली जानकारी रहती है, उसी के अनुसार वहाँ डिसीजन होता है। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं आ पाई। वो कामयाब नहीं हो रही हर तरीके से। आज भी अगर आप बहुमत देखते हैं बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार का भी नहीं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है बिहार में। तो हुँ, इसका मतलब ये है ना कि जन समूह उसके साथ है। और पिछले 5 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और उसको खत्म किया है, तो जो हुँ, उनके सपोर्टर हैं, जो बाकी लोग हैं, अ, वो आरजेडी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के पास ये खबर आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है बिहार में, और नीतीश हुँ। कुमार तो समाप्त हो ही चुके हैं। तो नीतीश कुमार से भी हमें कोई बहुत बड़ी संजीवनी इस चुनाव में तो कम से कम नहीं मिलेगी। उन सब बातों से चिंतित होके भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। हुँ। ये सारे जो चीजें हो रही हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, और कोई कारण नहीं। सर, एक अंतिम सवाल कि इस बार का जो बिहार चुनाव है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इस बार थोड़ा अलग नज़र आ रहा है बिहार का चुनाव। नीतीश कुमार के बेटे, वो भी इस बार जो है वो सक्रिय हैं, वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं। और चिराग पासवान, वो लगातार बिहार की जो कानून व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उधर जनसुराज प्रशांत किशोर जी भी आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी अकेले वहाँ मैदान में है। तो इस बार का जो चुनाव है सर, वो
किस तरीके से आप देख रहे हो वहां का? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है हम्म, कि आरजेडी का और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उस चक्रव्यूह को तोड़ना, उसमें सेंध लगाना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए हथियार के तौर पे भारतीय जनता पार्टी चिराग हम्म, पासवान और हम्म, प्रशांत किशोर को प्रयोग कर रही है। हम्म, आप आने वाले समय में देखेंगे, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे चिराग पासवान हो, सब भाजपा की गोदी में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। हम्म, तो इसलिए जब हम और आप जैसे लोग इस चीज को समझ रहे हैं, तो जी, बिहार की जनता भी इस चीज को समझ रही है और ये इनको कामयाब नहीं होने देगी और ये वोट काटेंगे जरूर। अब किसका काटेंगे, किसका नहीं काटेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम्म, खाली विपक्ष को ही इनका नुकसान होगा ऐसा नहीं है, इनका नुकसान पक्ष को भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनसे हमारा भी नुकसान होगा, लेकिन वो उनकी समझ में ये आ रहा है कि चिराग पासवान अगर दलितों में बंटवारा कर देता है, हम्म, प्रशांत किशोर अगर स्वर्णों में कुछ बंटवारा कर देता है, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जो नीतीश कुमार से नाराज है, वो लालू के पास ना जाके अगर प्रशांत के पास आ जाते हैं, तो वो सीधा-सीधा नुकसान आरजेडी का हुआ और फायदा भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पे काम कर रही है। जो दलित भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो वो आरजेडी में ना जाएँ और चिराग हम्म, पासवान के पास चले जाएँ, तो वोट को डाइवर्ट करने का बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला है, जिससे हम्म, भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती दिखती है और उसी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और हम्म। बाकी जो टूल हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, बाकी एजेंसियाँ हों, वो पीछे से मदद कर ही रहे हैं। जी। ठीक सर, आपको धन्यवाद।